गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था। उसमें हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दो तीन प्रॉब्लम किए थे, याद है आपको। अभी हमको देखना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट हो गया हमारा देख के लास्ट लेक्चर में, हमें अभी देखना है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस सी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमको क्लासेस दे रहे थे, लाइक यहाँ पे आपको दिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ऐसे क्लासेस दिए। दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस बोलते हैं। अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है ना। तो क्लास में अपर लिमिट रहता है एंड लोअर लिमिट रहता है। क्लासेस कैसे फॉर्म होते हैं, द गैप बिटवीन द क्लास दैट इज कॉल्ड एज क्लास लेंथ। शॉर्ट में हम इसको CL लिख सकते हैं, क्लास लेंथ। वो क्या लेता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर एक चीज़ का फॉर्मूला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है कि आपको क्लास लेंथ निकालना है। तो क्या होगा, अपर लिमिट यानी जो भी अपर लिमिट रहती है वो माइनस लोअर लिमिट करो तो आपको क्लास लेंथ मिल जाएंगी। तो जनरली द क्लासेस हैव इक्वल क्लास लेंथ, हर एक क्लासेस को इक्वल क्लास लेंथ देती है। जैसे यहाँ पे 10 की क्लास लेंथ है सारे क्लासेस की, तो जनरली ऑल क्लासेस हैव इक्वल क्लास लेंथ। दैट इज नॉट अ रूल, सम क्लासेस में हैव अनइक्वल क्लास लेंथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन जनरल केस वी कीप क्लास लेंथ इक्वल, ठीक है ना, इन क्लासिफिकेशन। देन जनरली क्लास लेंथ इज इन द मल्टीपल ऑफ 5 और 10, ऐसा भी मेंटेन किया जाता है कि ये जो क्लास लेंथ है जनरली इन द मल्टीपल ऑफ 5, 10, 20, 100 उसके मल्टीपल्स में रहता है वो, जनरली फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो क्लास लेंथ हाउ वी कैलकुलेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड एज क्लास लेंथ। ठीक है। देन यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज दिए, तो वैल्यूज जैसे दिए उसको हम स्टडी करके हम अपने क्लासेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे वैल्यूज में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 10 एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 55। तो कीपिंग इन माइंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, हमने क्लासेस को फॉर्म किए विद द क्लास लेंथ ऑफ 10। ठीक है। तो हमने अभी तक के जाना कि दिस इज कॉल्ड एज अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। ठीक है। एंड क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमको क्लास लेंथ हमारी मिल जाएगी। कहाँ ना कहाँ आगे फॉर्मूले में, जैसे मीडियन के वगैरह फॉर्मूले में हमको क्लास लेंथ का भी यूज होता है, तो उसमें वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट क्लास लेंथ। तो दैट इज नथिंग बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स लगाएंगे एंड उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे, जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था वैसे। ठीक है, उसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे। तो एक एक वैल्यू पढ़ते जाते और टैली मार्क लगाते जाते। जैसे फर्स्ट वैल्यू है 10, तो फर्स्ट क्लास में लग जाएगा, लगे तुम इसको नंबरिंग देता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। तो वैल्यू 10 है, फर्स्ट क्लास में लगेगा टैली मार्क। देन कॉलम वाइज जा रहा हूँ, 22 सेकंड क्लास में, 20 to 30 के बीच में आएगा। 37 थर्ड क्लास में आ रही है वैल्यू। 55 फोर्थ क्लास में ना आके फिफ्थ क्लास में आ रही है। 55 है ना, तो 50 to 60 के बीच में आएगा 55, तो फिफ्थ क्लास में हमने टैली मार्क लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। 45 40 to 50 की क्लास में वैल्यू रेंज करेगी, तो 40 to 50 की क्लास में टैली मार्क लगा दिया। देन वैल्यू 30, अभी 30 ये जो वैल्यू है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 20 to 30 के बीच में भी 30 वैल्यू आती है एंड 30 to 40 के बीच में 30 वैल्यू आती है। तो करेंगे क्या, दोनों जगह टैली मार्क लगाएंगे क्या, नहीं, दोनों जगह तो टैली मार्क नहीं लगा सकते हो, तो एक वैल्यू को डबल गिनना हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। देखो यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, दिख रहा है क्या आपको, upper limit of the class becoming lower limit of the next class, so that is why this is called as exclusive। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट क्लास में 10 से लेके 19.999999 तक के सारी वैल्यूज फर्स्ट क्लास में आएंगी। ठीक है ना,
10 से लेके 19.9999 तक के सारी वैल्यूज़ फर्स्ट क्लास में आएंगी, चाहे वो 11.53 हो, चाहे वो 15.60 हो, चाहे कोई भी वैल्यू फ्रॉम 10 टू 19.999999 तक के सारी वैल्यूज़ फर्स्ट क्लास में आएंगी. बट द मोमेंट दैट वैल्यू बिकम्स 20 इट विल गो टू द नेक्स्ट क्लास. वो कहाँ पे आएंगी? नेक्स्ट क्लास में जाएंगी. सो अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड. इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या कि जनरली अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लासेस, कि जो भी अपर लिमिट्स दिए दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लासेस. दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज. ठीक है. जैसे सेकंड क्लास में हम देखेंगे तो 20 से लेके 29.999999 तक की सारी वैल्यूज सेकंड क्लास में आएंगी. द मोमेंट वैल्यू बिकम्स 30 इट विल गो टू द थर्ड क्लास. वो थर्ड क्लास में जाएंगी. तो जैसे यहाँ पे वैल्यू 30 आ रही है तो हम कहाँ लगाएंगे? थर्ड क्लास में उसका टेली मार्क लगाएंगे, बिकॉज क्लासेस या और दिस सीरीज इज एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो 30 टू 40 के क्लास में लगाएंगे. फिर 25 कहाँ पे आएगा? 20 टू 30 के बीच में. 40 अगेन 40 देखेंगे तो सीरीज इज एक्सक्लूसिव वेयर अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड. तो 40 वैल्यू कहाँ पे टेली मार्क लगेगा उसका? 40 टू 50 के बीच में. देन तो हो गया सेकंड कॉलम. ठीक है. आगे बढ़ते थर्ड कॉलम की तरफ. वैल्यू 12 10 टू 20 के बीच में आएगा. वैल्यू 28 20 टू 30 के बीच में टेली मार्क लगेगा. वैल्यू 25 20 टू 30 के बीच में टेली मार्क लगेगा. वैल्यू 51 50 टू 60 के बीच में टेली मार्क लगेगा. तो हमने फोर्थ कॉलम को भी टेली मार्क लगा दिए. अभी लास्ट कॉलम नहीं, थर्ड कॉलम का हो गया. फोर्थ कॉलम का करते. वैल्यू 28 20 टू 30 के बीच में टेली मार्क लगेगा. ठीक है. 32 30 टू 40 के बीच में आएगा. 18 10 टू 20 के बीच में. एंड 15 जो है अगेन 10 टू 20 के बीच में टैली मार्क लगेंगे. तो इस प्रकार से हमने सारे वैल्यूज़ की टैली मार्क लगा दिए. अभी टैली मार्क के ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करते. तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी 4, सेकंड क्लास की 5, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी आई 3, फोर्थ क्लास की फ्रीक्वेंसी आई 2 एंड फिफ्थ क्लास की भी फ्रीक्वेंसी आई 2. टोटल देखोगे इसकी तो बराबर कितनी आ रही है? 10 4 14 एंड 2 16. सो समेशन एफ कितना रहे? 16. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखोगे सारे वैल्यूज भी है. नंबर ऑफ वैल्यूज कितने? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 16 ही है. एन कितना है? 16 ही है. तो इसको बोलते कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है सभी को? पक्का सिंपल है. ध्यान में क्या रखेंगे? when the upper limit of the class becoming lower limit of the next class then that series is called as exclusive type of distribution. उसको हम क्या बोलते हैं? exclusive type of distribution. तो अगर इसका मतलब ही क्या होता है exclusive type of distribution का? कि upper limits are excluded from the respective classes. जो upper limits है वो exclude रहती है. तो जैसे वैल्यू 20 है वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगी, वैल्यू 30 है वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगी. बिकॉज जैसे सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास में 20 से लेकर 29.9999 तक के सारी वैल्यूज आएंगी. द मोमेंट दैट वैल्यू बिकम्स 30 इट विल गो टू दी नेक्स्ट क्लास. फोर्थ क्लास में 40 से लेके 49.9999 तक के सारी वैल्यूज आएंगी. द मोमेंट दैट बिकम 50 इट विल गो टू द नेक्स्ट क्लास. फिफ्थ क्लास में 50 से लेके 59.99 तक के सारी वैल्यूज आएंगी. द मोमेंट दैट वैल्यू बिकम 60 इट विल गो टू द नेक्स्ट क्लास. बट यहाँ पे हमारी 55 के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लास्ट क्लास क्या मेंटेन किया है? 50 टू 60 ही मेंटेन किया है. क्लियर है सभी को? अभी हम इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं. जैसे आपको क्लासेस दिए हैं 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, ये आपको क्लासेस दिए. अभी आपको इसमें आगे जाके मिड वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ता है. सो दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. मिड वैल्यूज को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. उसको मिड वैल्यू बोला जाता है या उसको मिड पॉइंट बोला जाता है, या और एक नाम है क्लास मार्क. क्या नाम है? क्लास मार्क. मिड वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क एक ही बात है, तीनों का मतलब भी एक ही है. कैसे निकालते? मिड वैल्यू कैसे निकालते? कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर क्लास. की यहाँ पे दो वैल्यूज दिए
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो उसको ऐड अप करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो पर्टिकुलर क्लास का हम क्या फाइंड आउट करें, बेसिकली एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो बस अब उसमें भी क्या फॉर्मूला याद में रखेंगे, सभी को पता है मिड वैल्यूज कैसे निकलते भैया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको मिड वैल्यू या क्लास मार्क उसे क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 15 आएगा, देन 25, दैट इज 30 प्लस 20, 50, 50 डिवाइड बाय 2 25, 40 प्लस 30 70, 70 डिवाइड बाय 2 35, then 40 plus 50 90, 90 divided by 2 45, 50 plus 60 110, 110 divided by 2 55, तो मिड वैल्यू सारी आ गई। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट मिड वैल्यू, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास मार्क ऑफ दिस सीरीज। हम आगे ये सारी चीज़ें हमको आगे प्रोसेसिंग के लिए लगना है कि जब भी आपको आगे जाके मीडियन निकालना है या सॉरी अर्थमेटिक मीन निकालना है या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसके लिए कंटिन्यूस सीरीज में आपको मिड वैल्यू लगती है। सो दीज आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्टिकुलर क्लासेस, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस। जो क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स जो निकालते, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव, ये क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव करके उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मिड वैल्यूज, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। तो अब ये होगी सिंपल प्रोसीजर कि आपको फ्रॉम द गिवन क्लासेस यू आर कैलकुलेटिंग मिड वैल्यूज या क्लास मार्क, ठीक है ना। नॉर्मल क्लासेस दिए, उसके ऊपर से आप मिड वैल्यूज या क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल जाएंगे मिड वैल्यू या क्लास मार्क। अभी कभी कभी हमको उल्टा भी करना पड़ता है कि हमको मिड वैल्यूज दिए जाते हैं या क्लास मार्क दिया जाता है, उसके ऊपर से हमको नॉर्मल क्लासेस फाइंड आउट करना पड़ता है। समझ रहे कि मिड वैल्यूज या मिड पॉइंट दिए रहेंगे, उसके ऊपर से हमको नॉर्मल क्लासेस फाइंड आउट करना है, तो उसके हिसाब से हम करके देखते हैं। देखिए कि जैसे आपको मिड पॉइंट्स दिए या उसी को हम क्लास मार्क बोलते हैं। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करो क्लास मार्क, बिकॉज आप लोगों ने भूलना नहीं है, तो मिड पॉइंट को ही क्लास मार्क बोलते हैं करके। दिए आपको लाइक 20 30 40 50 60, ये मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क दिए, इसके ऊपर से हमको क्लासेस फॉर्म करना है, कंटिन्यूस सीरीज के क्लासेस फॉर्म करना है या क्लासेस बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल है। इसका डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस कितना है, 10 10 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस इक्वल्स टू 10, डी डिवाइड बाई 2 करो, क्या आएगा 5, डी डिवाइड बाई 2 क्या करेंगे 5 आ गया। अब ये जो 5 है ये मिड पॉइंट से या क्लास मार्क से माइनस करेंगे, तो यू विल गेट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अगर ये जो d by 2 है, when subtracted from the midpoints you will get lower limit of the class, and when d by 2 is added to the midpoint you will get upper limit of the class। आपको क्या मिलेगा, upper limit of the class। तो 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15, 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25। अभी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं आप कि आपने जो क्लास फॉर्म की उसके ऊपर से मिड वैल्यू आती है क्या। 15 प्लस 25 कितना होता है 40, 40 डिवाइड बाई 2 20, बराबर मिड वैल्यू आ रही है। 30 माइनस 5 25, 30 प्लस 5 35, अगेन यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते, 25 प्लस 35 60, 60 डिवाइड बाई 2 30, बराबर मिड वैल्यू मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, 40 माइनस 5 35, 40 प्लस 5 45, 50 माइनस 5 45, 50 प्लस 5 55, 60 माइनस 5 55, 60 प्लस 5 65। तो ये आपने क्लासेस फॉर्म कर ली फ्रॉम दी मिड वैल्यूज, जो आपको मिड वैल्यूज दी थी उसके ऊपर से आपने क्लासेस फॉर्म की, और आप उसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। क्या प्रोसीजर है, वेरी सिंपल प्रोसीजर। डिफरेंस फाइंड आउट करिए विद इन द मिड वैल्यूज, जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे 10 10 10 10, डी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आएगा उसको मिड वैल्यूज से अगर माइनस करोगे तो विल गेट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एंड मिड वैल्यू में ऐड करेंगे तो विल गेट अपर लिमिट ऑफ द क्लास, दैट्स इट। तो उसके ऊपर से हम क्लासेस फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लासेस से मिड वैल्यूज कैसे निकालना वो सीखा, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, और अगर मिड वैल्यूज दिए है तो उसके ऊपर से क्लासेस कैसे फॉर्म करना ये भी सीख लिया। तो कुछ नहीं, डिफरेंस निकालेंगे डी बाई 2 करेंगे, और व्हेन डी बाई 2 या डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिड वैल्यूज वी गेट lower limit of the class, and when d by 2 is added to the mid value we'll get upper limit of the class। अब ऐसे भी एमसीक्यू पूछते हैं,
आपको एक्चुअल में निकालने को थोड़ी आएगा, बट आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि व्हेन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इज एडेड टू द क्लास मार्क यू गेट लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास, लास्ट क्लास। तो क्या मिलेगा? अपर लिमिट ऑफ द क्लास। एडेड बोला ना। व्हेन डी बाय 2 या डिफरेंस डिवाइड बाय 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिड वैल्यू देन यू विल गेट डैश। ऑप्शंस देंगे आपको, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लास्ट लिमिट, फर्स्ट लिमिट। तो क्या होगा? लोअर लिमिट, बिकॉज हमने डी बाई टू क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है। तो ऐसे प्रकार के आपको एमसीक्यूज इसके ऊपर से पूछ सकते हैं। तो वी शुड नो कि अगर मिड पॉइंट्स दिया है तो कैसे क्लासेस फॉर्म कर सकते हैं, अगर क्लासेस दिए तो मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। ये मीडियन के केस में भी काम में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमको आते जाना चाहिए। तो एक हो गया मिड पॉइंट या क्लास मार्क। नाउ यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो हियर अपर लिमिट इज बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। देखो प्रॉपरली, upper limit is becoming lower limit of the next class. So this is again example of exclusive type of distribution. ये series कौन सी बन रही? Exclusive. Generally we make exclusive series in certain type of data. We may use inclusive type of distribution. Generally हम exclusive where upper limit are excluded from the respective classes, कि जो upper limits है वो exclude हो जाती है from the respective classes, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? Exclusive type of distribution. क्लियर है सभी को? तो हमने देख लिया कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासेस अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, देन टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हाउ टू फाइंड आउट मिड वैल्यूज, एंड मिड वैल्यूज के ऊपर से ही क्लासेस को भी कैसे फॉर्म करना, ये भी हमने देख लिया। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते। आप एक प्रॉब्लम करिए प्लीज। प्लीज कैलकुलेट मिड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा। प्लीज कैलकुलेट क्लास मार्क एंड मिड वैल्यूज। इसका क्या बोला जाता है? क्लास मार्क या मिड वैल्यूज फॉर द गिवन डेटा। 2 मिनट पॉज करिए वीडियोस को एंड कैलकुलेट करके आपका आंसर रेडी रखें। 2 मिनट देता हूँ आपको, पॉज करिए वीडियो को। चलिए हो गया करके। अपने होप सो क्लास मार्क निकाले होंगे वीडियो पॉज करके। देखिए कैसे करते क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज क्या मैं करते जाऊंगा तो आपको सब बराबर ही लगेगा। जब जब आपको क्वेश्चन देते जाएंगे तब आपको खुद को वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए खुद ने आंसर निकालना है और फिर आगे करते जाना है, ठीक है। चलिए चेक करिए, क्लास मार्क निकालना है। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइड बाई 2 20, 30 प्लस 70 100, 100 डिवाइड बाई 2 50, 100 प्लस 70 दैट इज 170, 170 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 85, एंड 150 प्लस 100 दैट इज 250, 250 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 125। तो आ गया हमारे मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। आ गया हमारे मिड पॉइंट्स या क्लास मार्क ऑफ द गिवन सीरीज। और एक क्वेश्चन करते, आई होप सभी का बराबर आया होगा। अगर आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं तो उसके ऊपर से आपको क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। या सॉरी, मिड पॉइंट्स दिए तो उसके ऊपर से आपको क्लासेस फॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मिड पॉइंट्स दिए 30 40 50 60, आपको क्या करना है? टू फॉर्म क्लासेस। आपको नॉर्मल क्लासेस फाइंड आउट करना है। चलिए फट से करिए, फटाक से 2 मिनट पॉज करिए वीडियो और करिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं बेसिक वाले, पर वो आगे जाके कहाँ ना कहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, तो हमको जमना चाहिए। अब मिड पॉइंट्स दिया आपको क्लासेस फॉर्म करना है तो कर लेते, उसमें क्या है, क्लासेस फॉर्म कर लेते हैं। चलिए कि जैसे यहाँ पे हमको क्या देखना है? सबसे पहले डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है? 10 10 का है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? d डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। हमेशा ये इतना ही आएगा क्या? नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन डेटा कितना आएगा, है ना। d डिवाइड बाई 2 5, ठीक है। अब
ये जो 5 जो है हम मिड पॉइंट से अगर माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। एंड ये जो 5 है अगर आप मिड पॉइंट में अगर ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास क्या बनेगा 25 टू 35। अब अगर देख लो उसका मिड पॉइंट जो है 30 आता कि नहीं आता ही है। टोटल कितनी आती है इसकी 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर है। देन नेक्स्ट होगा 40 माइनस 5 35, 35 टू 45। देख लो इसकी टोटल कितनी आती है 80, 80 डिवाइड बाय 2 40 बराबर मिड पॉइंट आ गया। देन 50 माइनस 5 45 प्लस 55, तो 45 प्लस 55 100 डिवाइड बाय 2 50। एंड यहाँ पे 60 माइनस 5 55, 60 प्लस 5 सॉरी 60 माइनस 5 55 और 60 प्लस 5 65। तो टोटल इसकी 120, 55 प्लस 65 इज 120, 120 डिवाइड बाई 2 60। तो बराबर हमको मिड पॉइंट्स भी मिल गए। ठीक है, आपके भी सेम क्लासेस बने होंगे। आगे जाके कहाँ ना कहाँ कौन से प्रॉब्लम्स में हमको काम में आएगा ये कि आपको मिड पॉइंट्स दिए होंगे उसके ऊपर से लोअर लिमिट कभी निकालना है कोई पर्टिकुलर क्लास की तो वो निकालने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ये भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक्सक्लूसिव, वेयर अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज exclusive type of distribution. It's a part of continuous frequency distribution, but the series is exclusive type. हमको अभी 3 सीरीज पढ़ना है, one is exclusive, another is inclusive, another is open-end distribution. तो अभी हमने exclusive के बारे में देखा। ठीक है, now let us see about inclusive type of distribution. जैसे inclusive सीरीज दे तो क्लासेस दिए आपको inclusive, इंक्लूसिव क्लासेस दिए कैसे रहेंगे 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, 40 टू 49, 50 टू 59। ठीक है, ऐसे क्लासेस दिए हैं। अब इसमें अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड, ये जो अपर लिमिट्स है ये इंक्लूडेड उसमें। तो अगर आप इसका क्लास लेंथ निकालोगे, आप इसका अगर क्लास लेंथ निकालोगे तो क्या बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इज 19 एंड लोअर लिमिट इज 10, तो 19 माइनस 10 9। ये गलत हो जाएगा। हालांकि इसकी क्लास लेंथ कितनी है 10 है, 9 नहीं है। कितनी है 10, बिकॉज 19 इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। अगर आप वैसे निकालते जाओगे तो पूरा 9999 निकालते जाओगे तो जो कि गलत हो जाएगा। तो कभी कभी क्या करते हैं डेटा में आपको इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और फाइंड आउट बोलते हैं मीडियन, और मीडियन के केस में क्लास लेंथ लगती है। क्लास लेंथ में आप 9 डालोगे तो आपका आंसर जो गलत होने वाला है। ऐसा आपके साथ होने वाला है। मैं जब मीडियन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेंगे जो इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रहेंगे, उसमें आप क्लास लेंथ गलत ले लोगे। तो कभी भी आपको इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सबसे पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही बाकी प्रोसेसिंग करना है। तो फर्स्ट विल कन्वर्ट दिस इनटू एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूसिव क्लासेस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट दैट, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसमें का डिफरेंस देखिए कितना है 1। और डी डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.5। यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसमें का डिफरेंस जो है वो 1 का है ना। अब d डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5, डिफरेंस डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5। अब ये जो चीज़ है हम क्या करेंगे 0.5 जो है वो लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे d बाई 2 जो है वो लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई सेम चीज़ में हम कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जैसे 6 माइनस 0.5 प्लस 0.5 तो क्या रहेगा 6 ही रहेगा ना। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम हर एक क्लास में से लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर रहे हैं एंड अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है इंक्लूसिव सीरीज गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कैसा होगा 10 माइनस 0.5 9.5, 19 प्लस 0.5 19.5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या है 20 टू 29, तो 20 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा 19.5, 29 प्लस 0.5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 29.5।
नेक्स्ट क्लास है 30 to 39, तो 30 माइनस 0.5 वो हो जाएगा 29.5, 39 प्लस 0.5 वो क्या हो जाएगा 39.5। नेक्स्ट क्लास है 40 to 49, 40 माइनस 0.5 39.5, 49 प्लस 0.5 क्या बनेगा 49.5। देन लास्ट क्लास है 50 to 59, तो 50 माइनस 0.5 49.5 एंड 59 प्लस 0.5 क्या बनेगा 59.5। तो देखो हमने यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चल रहा है एक्सक्लूसिव सीरीज है? बिकॉज अपर लिमिट ऑफ द क्लास बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे जो अपर लिमिट है दैट इज बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, पर एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव क्लास। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अब ये जो एक्सक्लूसिव क्लास आपने कन्वर्ट किया है उसमें आप अगर क्लास लेंथ निकालोगे तो बराबर 10 का आएगा, 9 का नहीं आएगा, बराबर 10 का आएगा। इसमें भी आपने ये जो इंक्लूसिव सीरीज है इसमें भी क्लास लेंथ 10 का ही है, बिकॉज 19 इज इंक्लूडेड। 19 माइनस 10 करोगे प्लस 1 करना पड़ेगा तो बराबर 10 आएगा। 19 माइनस 10 9, 9 प्लस 1 करोगे बराबर क्लास लेंथ 10 का ही आएगा। तो कभी कभी हम ध्यान में नहीं रह जाता है, तो व्हाट वी प्रिफर, we first convert inclusive type of distribution into exclusive for any further processing। अगर आपको inclusive data दिया है, inclusive type of distribution दिया है, तो हम उसको exclusive type में convert करते and then हम जो है आगे प्रोसेसिंग करते। चाहे आपको क्लास लेंथ निकालना है या मिड पॉइंट निकालना है या कुछ भी करना है, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? पक्का सभी को क्लियर है? तो बस ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया इंक्लूसिव सीरीज और ये होगी उसका कन्वर्शन इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब अपन बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आगे के लेवल में काम में आने वाला है, आगे के चैप्टर्स में काम में आने वाला है। ये आपने बहुत पहले 11th में शायद तक कि जिनका सीबीएसई का स्टैटिस्टिक्स होगा उसमें तो पढ़ाई होगा, या 8, 9, 10 में भी स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन कहाँ पे आता होगा तो उसमें पढ़ाई होगा। तो हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें वो चीज़ों को। अगर ढंग से नहीं पढ़े होंगे, स्कूल में बहुत चाटे मारे होंगे, है ना, ये तो क्या काम का है, तो हम इसको बोलते पुराने पाप कि पहले बराबर सीखे नहीं होंगे तभी अड़चन देंगी, अभी सीखेंगे नहीं बराबर तो आगे भी जाके अड़चन देंगी। तो बेटर है अभी अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, यानी आगे के चैप्टर्स में आपको तकलीफ नहीं होगी। जो जो इसको इग्नोर करेगा उसको डेफिनेटली आगे के चैप्टर्स में या कहाना का ऑब्जेक्टिव्स में तकलीफ जाएगी। बारीक बारीक चीज़ें पूछते हैं। जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है they have to be 100% sure because there is no step marking। स्टेप्स का कुछ लेना नहीं, आप जो भी आंसर अटेंड करोगे वो एक तो करेक्ट रहेगा नहीं तो रॉन्ग रहेगा। अब अगर आपको करेक्ट आंसर होने के लिए आपको 100% परफेक्शन चाहिए, तभी जाके आप आंसर आपका सही आएगा, अदरवाइज रॉन्ग होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो 100% आंसर सही आने के लिए आपको क्या चाहिए, प्योर अंडरस्टैंडिंग। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके 100% तरीके से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो ही हम वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछे तो हमने उसमें गलत नहीं करना है आंसर। तो उसके लिए हमको 100% अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की। तो आप आपके लेवल पे क्या करोगे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका 100% अंडरस्टैंडिंग रखना, दैट्स इट। और जो नहीं समझ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करके तुरंत पूछ सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने अभी तक के एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा कंटिन्यूस सीरीज में, देन हाउ टू कैलकुलेट मिड वैल्यूज वो भी देखा, देन हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मिड पॉइंट्स और मिड वैल्यूज टू क्लासेस वो भी हमने देखा, देन इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या इंक्लूसिव सीरीज क्या रहती वो देखा, उसको हम एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आके और एक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेता है दैट इज कॉल्ड एज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड सीरीज या ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है उसको। जैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रहता है वैसे ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्यों यूज करते हैं पहले देखते हैं। कि जैसे आपने BMI देखा होगा, बॉडी मास इंडेक्स, कभी सुना है क्या बॉडी मास इंडेक्स? आप लोगों ने आपका कभी निकाला होगा, मेडिकल चेकअप के लिए गए होंगे तो बॉडी मास इंडेक्स निकाला होगा, या आपके मोबाइल में भी बॉडी मास इंडेक्स का ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्मूला फिट किया गया है, कैलकुलेटर के थ्रू आप निकाल सकते हो। मोबाइल का जो कैलकुलेटर है उसमें ऑप्शन रहता है ये बॉडी मास इंडेक्स फाइंड आउट करने का। तो आपकी बॉडी एंड मास उसका कैसा क्या प्रोपोर्शन है, उसके कुछ रेंज है, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा तो उसके अलग अलग कुछ
डिनोमिनेशंस है उसके हिसाब से ठहराया जाता है कि आप फिट हो, अंडर वेट हो, या ओवर वेट हो, या ओबेस्ड हो, क्या हो, समझाया जाता है। अब बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, कि वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कि हाइट इन इंचेस, नहीं सबसे पहले वेट, वेट इन केजी, आपका वजन करिए, वेट इन केजी लीजिए, अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करिए तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। अब बॉडी मास इंडेक्स निकालने के बाद कुछ उन्होंने रेंज स्पेसिफाई की। क्या रेंज स्पेसिफाई किए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कुछ कुछ रेंज स्पेसिफाई किए। क्या रेंज स्पेसिफाई किए, कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स बिलो 18 है उसको क्या बोला जाता है, अंडरवेट, उसको बोला जाता है अंडरवेट, यानी हम हमारे मराठी में या हिंदी में बोलते हैं कुपोषित, कुपोषित बालक या बालिका, वेरी लकी पर्सन जिनके बचपन से 6 पैक्स रहते हैं, है ना, एकदम कुपोषित। हमारा तो एक ही पैक है भैया, एक ही पैक, बचपन से एक ही पैक। ये लोग बचपन से कुपोषित रहते हैं, बचपन से अंडरवेट, हर एक 6 पैक्स ऑल द टाइम, कितना भी खाओ वजन बढ़ता ही नहीं। देन 18 से 25 उसको बोलते हैं फिट, जिनका BMI 18 से 25 के बीच में आता है उनको फिट बोला जाता है, ठीक है ना। जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 to 30 उनको बोला जाता है ओवरवेट या ओबेस्ड, ओबेस्ड यानी मोटू, हिंदी या मराठी में बोलते हैं मोटू पर्सन है, थोड़ा मोटा है, ओबेस्ट है। इंडिया में बहुत सारे लोगों का जो BMI है वो ये रेंज में ही लाया करता है, 25 to 30 के बीच में। एक्चुअली हम मोटू नहीं बोलते, हम खाते पीते घर के बोलते हैं उनको, खाते पीते घर के भैया, ठीक है ना। उनके माँ को उनके लाल हमेशा बारीक ही दिखते हैं, है ना, तो माँ का प्यार रहता है वो कि अरे बेटा तू कितना बारीक हो गया, और रोटी ले, और चावल खा, और मीठा खा, ये सब खा, चलते रहता है। आप में से कुछ लोग कभी हॉस्टल पे रहे होंगे, घर पे गए तो ऑब्वियसली आप बारीक ही दिखने हो, बिकॉज माँ का प्यार है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में काफ़ी लोग 25 to 30 के रेंज में रहते हैं, एंड कुछ उसमें से और भयंकर लोग रहते हैं जिनका BMI जो है वो अबव 30 आता है, उनको बोलते हैं होपलेसली ओबेस्ड। होपलेसली ओबेस्ड यानी क्या, कि वो कुछ भी कर ले, बारीक होना बहुत डिफिकल्ट उनके लिए, यानी बहुत ज़्यादा 130 150 वेट है तो ज़्यादा चलेंगे तो पैर दुखेंगे, इसलिए आराम ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा एक्सरसाइज की इसलिए खाएंगे भी ज़्यादा, तो और ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरीज ज़्यादा इन कैलोरीज ज़्यादा खा ली, इसलिए वजन भी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो और पैर दुखेंगे और चल नहीं पाएंगे, तो ये सारा नाटक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। तो अबाउ 30 BMI होने बने बहुत डेंजर सिचुएशन है, आपने जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर 30 के ऊपर BMI चला गया तो फिर वो कुछ बीरियाटिक सर्जरी वगैरह करनी पड़ती, कुछ ना कुछ सर्जरी करनी पड़ती। जैसे अदनान स्वामी में बीरियाटिक सर्जरी किया था, एकदम अभी बारीक हो गया है तो ऑपरेशन करते हैं, पेट की थैली को काट के छोटा कर देते, तो आपका इनपुट एकदम कम हो जाता है, तो ऑलरेडी फैट्स जो आपके बॉडी में स्टोर है वही कंज्यूम होते हैं, और उसके चलते फिर आप बारीक होने लगते हो। तो ये वो अब लेकिन सर्जरी करने के बेहतर है खुद ही अपना मुस्तबिक एक्सरसाइज करो, 5 किलोमीटर दौड़ो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जो आपको पसंद है वो करिए, और थोड़ा जंक फूड कम खाइए तो आपका वेट वैसे भी कंट्रोल में रहेगा। अभी यहाँ पे जो रेंज, यहाँ पे जो क्लासेस दिए हैं उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास की जो लिमिट है वो अनसर्टन है। अनसर्टन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट पता नहीं है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट पता नहीं है। बिलो 18 है कितना होगा, कितना भी हो सकता है, अबव 30 है कितना होगा, कितना भी हो सकता है, पता नहीं। तो जहाँ पे द लिमिट्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इज अनसर्टन, यानी हमको लोअर साइड कितना रहेगा ये हम बता नहीं सकते, या हायर साइड कितना रहेगा हम वो बता नहीं सकते, वहाँ पे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है या ओपन एंड क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है। नाम से पता चलता है ओपन एंड, यानी फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट नहीं पता, इट इज़ ओपन, एंड लास्ट क्लास का अपर लिमिट इज ओपन, it is not defined because we cannot define that is why it kept it as open। तो जब हमको लोएस्ट लिमिट या हाईएस्ट लिमिट पता नहीं रहता तब हम उसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते, तब हम डेटा को जो है ओपन एंड सीरीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर और एक एग्जांपल लेना है रिगार्डिंग दिस तो और एक देख सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स के रेट्स देखोगे आपने, इनकम टैक्स स्लैब्स, इनकम टैक्स आपकी इनकम को टैक्स लगता है तो उसके कुछ स्लैब्स है। मैं पुराने स्लैब्स की बात कर रहा हूँ, ओल्ड स्लैब्स की बात करो, नए लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद आपको एक पूरा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स नाम का, उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। तो इनकम टैक्स के स्लैब्स जो है
उसमें ऐसा कुछ दिया है, मैं ओल्ड की बात कर रहा हूँ, ओल्ड स्लैब्स की बात कर रहा हूँ, कि बिलो 2,50,000 आपका इनकम होगा तो देर इज 0% टैक्स, टैक्स रेट जो है वो 0%। देन 2,50,000 टू 5 लाख होगा तो 10%। ये स्लैब वाइज रहता है, अभी हमको इनकम टैक्स नहीं पड़ना, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ऊपर से ओल्ड स्लैब्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नहीं तो बाद में मेरे को फ़ोन करके नहीं बोलना कि सर आपको इनकम टैक्स पता नहीं है क्या करके, आपने ओल्ड स्लैब्स क्यों बताया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ओल्ड स्लैब्स बता रहा हूँ, विच इज़ वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देन 5 lakhs टू 10 lakhs 20%, उसमें भी बेसिक एग्जाम्शन वगैरह लेके टैक्स निकाला जाता है, डायरेक्ट फ्लैट 20% नहीं लगता है। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो मेरा फोटे नहीं है। हम अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओपन एंड सीरीज मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। एंड अबाउ 10 lakhs वो आएगा 30%। अगेन फ्लैट 30% नहीं लगता है, बेसिक एग्जाम्शन उसका स्लैब वेज रेट कैलकुलेट किया जाता है, एकदम से 30% नहीं लगता है टू द इंडिविजुअल पर्सन। और अलग अलग चीज़ें रहती है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अलग टैक्स रेट्स रहते हैं, तो सब इनकम टैक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, मुझे उससे कुछ रहता नहीं। मैं यहाँ पे ओपन एंड सीरीज का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी किसी कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसका मैक्सिमम इनकम कितना हो सकता है, वो कोई बता सकता है क्या? सोचिए कि जैसे यहाँ पे लास्ट क्लास जो है वो बोला अबाउट 10 lakhs, यानी लास्ट क्लास की अपर लिमिट मेंशन नहीं की, किसकी इनकम जैसे कितनी हो सकती है बताइए, सोचिए सोचिए। 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1,500 करोड़, कितनी हो सकती? अरे भाई कितनी भी हो सकती ना, अंबानी की इनकम बहुत ज़्यादा है, आपके जो फेमस एक्टर है या एक्ट्रेस है तो करोड़ों में टैक्स भरते हैं, करोड़ों में टैक्स भरते हैं, तो इनकम कितना ज़्यादा होगा। जैसे कपिल शर्मा है 600 करोड़ तो टैक्स ही भरता है, सुप्रीम कोर्ट के लायर्स जो है वो 700-800 करोड़ तो टैक्स ही भरते हैं, तो उनकी इनकम कितनी ज़्यादा होंगी। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि अपर लिमिट कितना रहेगा, अपर लिमिट किसी का कितना रहेगा वो डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे इसलिए क्या रखा है, ओपन एंड रखा है कि लास्ट क्लास का हमको अपर लिमिट पता नहीं है। उसी प्रकार से लोअर लिमिट कितना होगा, भैया मुझे 100 रुपये लॉस हो गया, या मुझे 1 लाख लॉस हुआ है, 5 लाख लॉस हुआ है, 10,000 लॉस हुआ है, 10 लाख लॉस हुआ है, 1 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लॉस हुआ है। अगेन लोअर लिमिट भी डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे लोअर लिमिट भी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे स्लैब्स मेंशन किए कि अगर आपका इनकम 2,50,000 के नीचे होगा तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका लॉस कितना भी हुआ तो भी चलता, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। लोअर लिमिट बिकॉज डिफाइन नहीं कर सकते कि लॉस तो कितना भी हो सकता है, जिसकी जैसे औकात वैसी ज़्यादा लॉस, जिसका जैसे औकात वैसी उसकी ज़्यादा उतनी इनकम, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा अपन ने ज़िंदगी में रिस्क लिया तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट हमको नहीं पता और लास्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं पता, बोथ दी क्लासेस आर अनसर्टन, यानी फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं पता। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास में ओपन एंड रखा हुआ है, एट लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट वो डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला जाता है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए ओपन एंड सीरीज के लिए, फर्स्ट इज बीएमआई, सेकंड इज इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, कि जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रखा हुआ है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अपने को अपने इसमें क्या है, तो अपने इसमें कैसे दे रहेंगे क्लासेस ओपन एंड के, ऐसे ऐसे दे सकते, बिलो टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड अबव 50। अभी बिलो टू 20 वैल्यू है ना, तो वैल्यू कैन बी निगेटिव, कितना भी जा सकती है, अबव 50 कितना भी जा सकते हैं, दैट वी डोंट नो, इसलिए ओपन एंड सीरीज में दिया है। ठीक है, बट आगे जाके हमको अगर इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, आगे जाके हमको अगर x बार अरिथमेटिक मीन देखोगे ना, तो कंटिन्यूस इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। ये फॉर्मूला वगैरह कहाँ से हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो m फॉर मिड वैल्यूज, m इंटू एफ करो और उसकी ट्रोल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मिड वैल्यूज निकालेंगे, किस किस की मिड वैल्यूज निकाल पाएंगे, मिडिल क्लासेस की, ये मिडिल क्लासेस की मिड वैल्यूज निकाल पाएंगे। व्हाट अबाउट फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास, उसकी मिड वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। अभी भी तो सीखा ना मिड पॉइंट निकालना या मिडल निकालना, तो मिडिल क्लासेस की निकाल पाएंगे बट फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास की मिडिल नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, बिकॉज दैट इज ओपन एंड। तो हमको फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट पता नहीं है, तो मिड वैल्यू क्या होंगी बताइए, सोच के देखिए। या लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं पता है, तो मिड वैल्यूज क्या निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे
प्रॉब्लम जाएगा। तो व्हाट वी डू ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन अजम्पशन, वी कन्वर्ट दिस ओपन एंड सीरीज इनटू क्लोज एंड। दिस इज ओपन एंड, ये हमारे ओपन एंड क्लासेस है, ओपन एंड क्लासेस है, हम इसको क्या करते हैं नॉर्मल क्लासेस दैट इज क्लोज एंड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोज एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वहां पे एक दो अजम्पशंस है, कौन से अजम्पशन के बेसिस पे हम क्लोज एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहला अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि अगर मिडिल क्लासेस हैविंग इक्वल क्लास लेंथ, देखिए ना क्लास लेंथ क्या क्या है मिडिल क्लासेस की, 10 10 10। ये जो क्लासेस है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसका क्लास लेंथ क्या क्या है 10 10 10 है। तो बाय अज्यूमिंग कि फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास की भी क्लास लेंथ 10 ही रहेंगी अकॉर्डिंग टू क्लास लेंथ ऑफ मिडिल क्लासेस की जो क्लास लेंथ 10 10 की इक्वल क्लास लेंथ है, तो वही क्लास लेंथ हम फर्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास के लिए अज्यूम करते हैं। अब नाउ फर्स्ट क्लास में 20 इज अपर लिमिट, क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए 10, तो लोअर लिमिट क्या होंगी 20 माइनस 10, तो पहला क्लास क्या बनेगा 10 to 20। मिडिल क्लासेस तो वैसे रहेंगी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और लास्ट क्लास में ये जो 50 है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अपर लिमिट हमको चाहिए, क्लास लेंथ हम कितना अज्यूम कर रहे हैं 10 का, तो लास्ट क्लास क्या बनेगा 50 to 60। नाउ वी हैव कन्वर्टेड ओपन एंड सीरीज इनटू क्लोज एंड, हमने ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट किया है। तो अभी हम इसमें मिडल निकाल सकते हैं क्या सारे क्लासेस के? यस, हम अभी मिडल निकाल सकते हैं। क्या क्या होंगी 20 + 10 30 डिवाइड बाई 2 15, ये हो जाएंगी 25, ये हो जाएंगी 35, फिर है 45, फिर है 60 55। हमने यहाँ पे सारी मिडल्स निकाल ली। तो एक अजम्पशन है कि वेयर ओपन एंड सीरीज इज गिवन एंड मिडिल क्लासेस हैविंग इक्वल क्लास लेंथ, तो वी अज्यूम सेम क्लास लेंथ फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास। फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट क्लास के लिए हमने सेम क्लास लेंथ अज्यूम करते हैं एंड हम ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग ओपन एंड क्लासेस इनटू क्लोज एंड। ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट करने का पहले तरीका है, ठीक है ना? क्लियर है? इतना पक्का सिंपल है। क्या क्या हमने मिडिल क्लासेस की जो क्लास लेंथ देखी वो 10 10 की इक्वल है, तो वही हमने क्लास लेंथ को कंसिडर किया है फॉर फर्स्ट एंड लास्ट को, और उस प्रकार से हमने क्लासेस फॉर्म कर दी। फिर आगे हम उसका आगे अगर मिडल्स लगते होंगे तो मिडल्स निकाल के, या लोअर लिमिट्स लगते होंगे तो उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कन्वर्शन ऑफ ओपन एंड इनटू क्लोज एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लेंथ ऑफ द मिडिल क्लासेस हैविंग इक्वल क्लास लेंथ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि सपोज आपको ओपन एंड सीरीज दिया है, जैसे क्लासेस दिए आपको, ऐसे आपको क्लासेस दिए ओपन एंड सीरीज। देखो पहला क्लास क्या है बिलो 20, लास्ट क्लास क्या है अबव 110, ऐसे आपको क्लासेस दिए हैं, ठीक है? अब इसको आपको क्या करना है ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी विल डू दिस? तो अगेन हम क्लास लेंथ देखते हैं। मिडिल क्लासेस की क्लास लेंथ क्या है? देखो 20 30 110 माइनस 70 40। अब यहाँ पे हमको एक ट्रेंड दिख रहा है। क्या ट्रेंड दिख रहा है कि क्लास लेंथ जो है जैसे जैसे क्लासेस आगे जा रही है वैसे वैसे 20 to 30 बढ़ गई, फिर 30 to 40, यानी 10-10 से क्लास लेंथ बढ़ रही है, 10-10 से क्लासेस की क्लास लेंथ बढ़ रही है। तो बाय अज्यूमिंग दिस ट्रेंड फर्स्ट क्लास की क्लास लेंथ कितनी अज्यूम करेंगे हम 10, और लास्ट क्लास की क्लास लेंथ हम कितनी अज्यूम करेंगे 50, ठीक है ना? बाय कंसिडरिंग दिस ट्रेंड ऑफ द क्लास लेंथ जो 10-10 से बढ़ते जा रही है, तो हम फर्स्ट क्लास की क्लास लेंथ कितनी कंसिडर करेंगे 10, यानी अज्यूम कितने करेंगे 10, और लास्ट क्लास की भी क्लास लेंथ कितने अज्यूम करेंगे 50, बिकॉज 40 + 10 कितना होता है 50। क्लास लेंथ देखो 10 10 से बढ़ते जा रही है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय कंसिडरिंग दोस क्लास लेंथ। तो नॉर्मल क्लासेस कैसे फॉर्म होंगे? पहला क्लास लेंथ कितना होना चाहिए 10 का, 20 इज अपर लिमिट,
तो लोअर लिमिट क्या हो जाएंगी 10 to 20। बाकी क्लासेस तो वैसे रहेंगी 20 to 40, 40 to 70, उसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं करना है। 70 to 110, लास्ट क्लास क्या रहेंगे 110 लोअर लिमिट है, क्लास लेंथ कितनी होनी चाहिए 50, तो 110 प्लस 50 कितना हो जाएगा 60, तो 160, तो लास्ट क्लास बन गया 110 से लेके 160 तक के। हियर वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ओपन एंड टू क्लोज एंड बाय टेकिंग अजम्पशन ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द क्लास लेंथ बाय 10-10। हमको यहाँ पे ध्यान में आ रहा है कि मिडिल क्लासेस की जो क्लास लेंथ है वो 10-10 से बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया कि यहाँ पे क्लास लेंथ 10-10 से बढ़ रही है, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमने फर्स्ट क्लास का क्लास लेंथ 10 अज्यूम किया है एंड लास्ट क्लास का जो क्लास लेंथ है वो 50 अज्यूम किया है, और वो बेसिस पे हमने ओपन एंड सीरीज को क्लोज एंड में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी डन इन अ सेकंड वे, इन अनदर वे। तो पहला वे क्या था, अगर मिडिल क्लासेस का क्लास लेंथ इक्वल रहा तो फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास को हम इक्वल क्लास लेंथ दे देंगे, अज्यूमिंग दैट सेम क्लास लेंथ। या अनदर मेथड क्या है कि अगर आपको कोई ट्रेंड पता चल रहा है, इट कैन बी इंक्रीजिंग ट्रेंड और इट कैन बी डिक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो उस तरीके से आप जो भी ट्रेंड पता चल रहा है उसके हिसाब से आप ओपन एंड सीरीज को क्लोज एंड में कन्वर्ट कर सकते हो। पर अगर कहाँ पे भी आपको ट्रेंड या इक्वल क्लास लेंथ नहीं मिल रही तो उस केस में आप ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि जैसे आपको ऐसा दिया है सपोज क्लासेस ऐसी दे रही है, नहीं तो हर एक चीज़ आप कन्वर्ट करने की सोचोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। जैसे आपको क्लासेस दे बिलो 20, 20 to 50, 50 to 70, 70 to 140 एंड अबव 140, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप क्लास लेंथ निकालोगे तो पहले की क्लास लेंथ आती है 30, फिर आती है 20, फिर आती है 70। अब एक ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो उस केस में आप ये जो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्लोज एंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर अजम्पशन नहीं ले सकते। ये केस में आप कोई भी प्रॉपर अजम्पशन नहीं ले सकते, इसलिए इसको आप ओपन एंड टू क्लोज एंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम दो ही प्रकार के अजम्पशन ले सकते हैं अगर ओपन एंड को क्लोज एंड में कन्वर्ट करना है तो। अगर मिडिल क्लासेस हैविंग इक्वल क्लास लेंथ तो हम क्लोज एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ओपन एंड के केस में अगर मिडिल क्लासेस में कुछ ट्रेंड पता चल रहा है क्लास लेंथ में आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो बेसिस पे भी हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते क्लोज एंड में। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आज अपन ने काफी सारी चीजें देखी, एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या देखा। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, देन उसमें सबसे पहले एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है। उसके बाद मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते वो देखा, फ्रॉम मिड वैल्यूज क्लासेस कैसे फॉर्म कर सकते वो भी हमने देखा। उसके बाद इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, देन हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव वो भी हमने देखा। उसके बाद ओपन एंड सीरीज देखा, ओपन एंड सीरीज में ओपन एंड सीरीज को क्लोज एंड में कैसे कन्वर्ट करते वो भी हमने अच्छे तरीके से देखा। तो कंटिन्यूस सीरीज में जितने भी टाइप्स ऑफ सीरीज आती है जैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ओपन एंड वो सारे प्रकार देख लिए, प्लस उसका कन्वर्शन कैसा है वो भी देख लिया। मिड पॉइंट्स टू क्लास या मिड पॉइंट्स टू क्लास इंट्रो या क्लासेस टू मिड पॉइंट्स या ओपन एंड टू क्लोज एंड या इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, वो सारा चीज़ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है। सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके हमने चीज़ें जो है बेसिक हमने देख लिया, ठीक है ना। आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करिए, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है 1.7 पे होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है। क्या दिया है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। Present the following data of the sample of frequency of 40 household taken from a factory in the form of frequency table with 9 classes with class interval data 100। class interval data यानी यहाँ पे आपको क्लास लेंथ कितना रखना है 100 का रखना है, क्लास लेंथ आपको 100 का रखना है, नंबर ऑफ क्लासेस 9 मेंटेन करना है। ऐसा जरूरी रहेंगे क्या हमेशा 9 क्लासेस से मेंटेन करना? नो, नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ क्लासेस 9 होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क प्रॉब्लम है जो आप करोगे। तो बस आज के लिए इतना मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, ये होमवर्क प्रॉब्लम करना। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम प्रॉब्लम के माने डिस्कस करेंगे, देन थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेंगे रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।